जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों आपकी हमेशा फरमाइश रहती है मैडम कोई कहानी सुनाइए। तो चलो आज आपको मैं बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। आपकी ही चौथी क्लास की हिंदी की किताब से पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश। मैं आपको आज बुद्धिमान खरगोश की कहानी सुना रही हूँ। बुद्धिमान का मतलब होता है होशियार, चालाक, जो अपनी बुद्धि से काम लेता है, अपने दिमाग से काम लेता है। तो इस कहानी में आपको एक बुद्धिमान यानी एक होशियार, एक चालाक खरगोश की कहानी सुनाई जाएगी, जिसमें अपनी बुद्धि से उसने एक बड़े से शेर को भी हरा दिया था। हम अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो हम बड़े से बड़ा कार्य भी पूरा कर सकते हैं। तो इस कहानी में आपको एक खरगोश ने किस तरीके से चालाकी से एक शेर को भी हरा दिया था, उस बारे में आपको मैं बताऊंगी। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। सिंह का मतलब होता है शेर। तो शेर कौन होता है? जंगल का राजा। तो किसी वन में एक भासुरक, और तो शेर का नाम क्या था? भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। प्रतिदिन यानी हमेशा। वो हमेशा अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन्य जीव का मतलब जंगल में रहने वाले जीव जंतु, उनको मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। जब वो जंगल का राजा, जंगल की रखवाली करना उसका काम है, तो वो उन्हीं जीव जंतुओं को मारेगा तो जंतु तो उससे परेशान होंगे ही। तो सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? अब जब क्या हुआ कि वो सभी जीव जंतु उससे परेशान थे ना, तो सभी जीव मिले और मिलकर कहाँ पहुंचे? उस भासुरक के पास, उस शेर के पास पहुंचे और उससे निवेदन किया मतलब उसे प्रार्थना की, उससे अपनी बात रखी कि वनराज का मतलब होता है वन यानी जंगल और राज मीन्स राजा। तो वनराज यानी जंगल के राजा, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? प्रतिदिन यानी हमेशा, रोज, हमेशा अनेक प्राणियों को मारने से आपको क्या लाभ है, क्या फायदा है? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। आप अगर एक जीव को भी मारेंगे, एक जीव को भी खाएंगे, तो आपका तो आहार पूर्ण मतलब आपका खाना पूरा हो जाएगा। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। तो सब जीव जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उस सिंह को क्या कहा कि प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। एक पशु रोज आपके पास अपने आप से आएगा और आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा, मतलब आपका काम भी चलता रहेगा, आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। मतलब कि वो प्रतिदिन कभी इसको मार दिया, उसको मार दिया, बहुत सारे जानवरों को मार दिया करता था। तो बोला कि आपको तो आपका आहार तो एक जने को मार के भी पूरा हो जाएगा, तो इतने सारे लोगों को मारने से क्या मतलब है ना? तो उन्होंने कहा कि आपका तो जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का भी सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। तो उन जंगल के जानवरों ने मिलकर उस शेर से क्या कहा? ये कहा कि जो प्रजा पर कृपा करता है वो राजा हमेशा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। उस राजा की खूब प्रसिद्धि होती है, खूब तरक्की होती है, खूब वृद्धि होती है। कौन सा राजा? जो कि प्रजा पर कृपा करता है। तो आप भी हम पर कृपा कीजिए और आप भी वृद्धि को प्राप्त होंगे। सिंह उनकी बात मान गया। सिंह को ये बात बहुत अच्छी लगी
क्यों? क्योंकि उसे इस काम में कोई मेहनत भी नहीं करनी थी। बिना मेहनत किए ही उसे अपना आहार मिल रहा था। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। तो उस दिन के बाद से जब शेर ने उनकी बात मान ली, तब से वो सभी प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। निर्भय, निर्भय का मतलब होता है बिना भय के, बिना डर के, बिना भय के वहां रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। हमेशा जंगल का एक न एक जीव वहां पर शेर के सम्मुख पहुंच जाया करता था और शेर उनको अपना आहार बना लिया करता था, मतलब उनको खा जाया करता था। और इसी तरह एक बार किसकी बारी आई? खरगोश की। खरगोश की बारी आई और खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। अब जिस दिन खरगोश की बारी आई तो वो शेर की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मृत्यु मीन्स मरना, मौत। तो उसे पता था कि आज मैं जा रहा हूं तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है, आज वो शेर मुझे खा जाएगा। तो उसे अपना भय हो रहा था, उसे अंदर से डर लग रहा था और मृत्यु के भय से उसके पैर भी नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। वह मौत की घड़ियों को, मतलब उसे पता था कि मेरी मौत तो आज निश्चित है, आज मेरी मृत्यु निश्चित है, आज वो शेर मुझे जरूर खा जाएगा। लेकिन मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा।